मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी जीत तय हो गई है। यह केवल तुम्हें प्रसन्न करने के लिए कहा गया वचन नहीं है, बल्कि उस सत्य का उद्घोष है जिसे तुम अभी तक पूरी तरह देख नहीं पाए हो। तुम्हारे जीवन में जितने भी संघर्ष आए, जितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हुई, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए आई थी। तुमने अपने जीवन में अनेक बार स्वयं को कमज़ोर समझ लिया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं माना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। बच्चे, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह गिर जाता है, बल्कि यह है कि वह अपने गिरने को ही अपनी पहचान बना लेता है। जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो वह यह मान लेता है कि अब सफलता उसके भाग्य में नहीं है। जब कोई बार बार अपमान सहता है तो वह अपने सम्मान की आशा छोड़ देता है। जब कोई भय में जीता है तो उसे साहस असंभव लगने लगता है। यही वह बंधन है जो मनुष्य स्वयं अपने चारों ओर बना लेता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है, वह केवल एक आदत है जो समय के साथ मजबूत होती चली गई। जिस प्रकार एक रस्सी की गांठ खोलने में धैर्य लगता है, उसी प्रकार वर्षों से बनी हुई कमजोरियां भी धीरे धीरे समाप्त होती हैं। उन्हें एक दिन में मिटाने की अपेक्षा मत करो, पर उन्हें बनाए रखने का निर्णय भी मत करो। तुम बार बार कहते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा साथ नहीं देता। कभी आलस्य तुम्हें रोकता है, कभी भय तुम्हें पीछे खींचता है, कभी क्रोध तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, कभी मोह तुम्हारे निर्णय को कमजोर बना देता है। इन सब को देखकर तुम सोचते हो कि तुम्हारे भीतर शक्ति नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि यदि तुम्हारे भीतर शक्ति ना होती तो तुम्हें अपनी कमजोरी का अनुभव भी ना होता। जो प्रकाश को जानता है वही अंधकार को पहचान सकता है। तुम्हारे भीतर दो दिशाएं सदैव कार्य करती हैं। एक दिशा तुम्हें नीचे की ओर ले जाती है, जहां बहाने हैं, भय है, संदेह है, टालमटोल है और आत्मविश्वास की कमी है। दूसरी दिशा तुम्हें ऊपर उठाती है, जहां विश्वास है, परिश्रम है, संयम है, सेवा है और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा है। तुम जिस दिशा को प्रतिदिन भोजन दोगे, वही तुम्हारे जीवन पर अधिकार कर लेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का रहस्य बताता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी परिस्थिति नहीं, तुम्हारा निर्णय है। जब तुम निश्चित कर लेते हो कि अब मैं बदलूंगा, उसी क्षण परिवर्तन का द्वार खुल जाता है। संसार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें उतना नहीं रोक सकता जितना तुम्हारा स्वयं का डगमगाता हुआ संकल्प रोक देता है। तुम सोचते हो कि शक्ति बाहर से आएगी, कोई गुरु आएगा, कोई चमत्कार होगा, कोई अवसर मिलेगा, तब जीवन बदलेगा। पर मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा। मैं उसी शक्ति को जगाने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना सकता हूँ, पर उस मार्ग पर चलने का पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अब सुनो वह विशेष उपाय जिससे तुम अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हो। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत विजय के विचार से करो। जागते ही अपनी समस्याओं को मत गिनो। सबसे पहले यह स्मरण करो कि आज का दिन तुम्हें नए अवसर देने आया है। जो व्यक्ति सुबह की हार मान लेता है
उसका पूरा दिन उसी भावना में बीत जाता है। जो सुबह विश्वास के साथ उठता है उसका मन पूरे दिन समाधान खोजता है। दूसरा उपाय यह है कि अपनी एक कमजोरी चुनो। सभी कमजोरियों से एक साथ युद्ध मत करो। यदि तुम्हें क्रोध अधिक आता है तो पहले उसी पर ध्यान दो। यदि आलस्य तुम्हें रोकता है तो पहले उसी को चुनौती दो। यदि भय तुम्हें पीछे खींचता है तो पहले उसी का सामना करो। एक एक करके जीती गई लड़ाइयाँ ही अंत में महान विजय बनाती है। तीसरा उपाय है अपने मन को आदेश देना सीखो। आज मनुष्य मन का सेवक बन गया है, जबकि उसे मन का स्वामी होना चाहिए। जब मन कहे कि आज मत उठो, तब उठ जाओ। जब मन कहे कि आज काम बंद कर दो, तब उसी समय उस कार्य को आरंभ कर दो। जब मन कहे कि यह कठिन है, तब स्वयं से कहो, मैं प्रयास अवश्य करूँगा। यदि अभ्यास धीरे धीरे मन को अनुशासित बना देता है, तो इसे क्यों नहीं अपनाना चाहिए? इसे अवश्य अपनाओ। चौथा उपाय, अपने शरीर का सम्मान करो। कमज़ोर शरीर अक्सर कमज़ोर इच्छा शक्ति को जन्म देता है। समय पर उठना, शुद्ध भोजन करना, पर्याप्त जल पीना, नियमित चलना और विश्राम लेना, ये केवल स्वास्थ्य के नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के भी आधार हैं। जब शरीर संतुलित रहता है तब मन भी अधिक स्थिर होता है। पांचवा उपाय है प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठना। मौन अर्थात चुपचाप तुम्हें तुम्हारी वास्तविक स्थिति दिखाता है। जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। उसी मौन में तुम समझोगे कि तुम्हारी कमज़ोरी कहाँ से जन्म लेती है और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। छठा उपाय है अपनी संगति पर ध्यान देना। जो लोग हर समय निराशा, शिकायत और नकारात्मकता फैलाते हैं, वे धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को भी उसी दिशा में मोड़ देते हैं। ऐसे लोगों से द्वेष मत रखो, पर अपने मन की रक्षा अवश्य करो। ऐसा विचार, ऐसे शब्द और ऐसे वातावरण चुनो जो तुम्हें ऊंचा उठाए। सातवां उपाय है सेवा। जब मनुष्य केवल अपने दुखों के बारे में सोचता रहता है तब उसके दुख और बड़े दिखाई देते हैं। लेकिन जब वह किसी और के जीवन में प्रकाश बनने का प्रयास करता है तब उसका अपना अंधकार भी कम होने लगता है। सेवा तुम्हारे भीतर छिपी हुई दिव्यता को जागृत करती है और यही दिव्यता तुम्हें ऊपर उठाती है। आठवां उपाय है प्रतिदिन अपनी छोटी छोटी सफलताओं का स्मरण करना। केवल बड़ी उपलब्धियों की प्रतीक्षा मत करो। यदि आज तुमने कल से थोड़ा अधिक साहस दिखाया तो यह भी तुम्हारी विजय है। यदि आज तुमने एक गलत आदत पर नियंत्रण पाया जो तुम्हें बहुत परेशान करती थी तो भी यह भी एक विजय है। छोटी जीतें मिलकर बड़े परिवर्तन का निर्माण करती है। मेरे बच्चे, याद रखो कि कमजोरी कभी पूरी तरह बाहर से नहीं आती, उसका मूल भीतर के भ्रम में होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं ऐसा ही हूँ, तभी कमजोरी स्थायी बन जाती है। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे मैं बदल सकता हूँ, उसी दिन से उसकी जड़ें सूखने लगती हैं। तुम्हें अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है और तुम्हारी विजय भी तुम्हारी होगी। दूसरों की गति देखकर स्वयं को कम मत आंको। वृक्ष, नदी, पर्वत और ऋतुएं भी अपने अपने समय पर पूर्णता प्राप्त करते हैं।
तुम भी अपने समय पर खिलोगे यदि धैर्य और प्रयास नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण हूँ जब तुम सही दिशा में एक छोटा सा कदम भी उठाते हो। मैं तुम्हारे प्रयास को देखता हूँ, केवल परिणाम को नहीं। संसार परिणाम देखकर सम्मान देता है, पर मैं प्रयास देखकर कृपा करता हूँ। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जब भी तुम्हें लगे कि कमजोरी फिर तुम्हें घेर रही है, उसी समय गहरी सांस लेकर अपने भीतर यह संकल्प दोहराना, मैं अपनी कमजोरी से बड़ा हूँ। मेरे भीतर ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति जग रही है। मैं हर दिन स्वयं को श्रेष्ठ रूप में देख रहा हूँ। यह संकल्प केवल शब्द नहीं रहेंगे यदि तुम उसे अपने कर्मों से जोड़ दोगे। आज मैं तुम्हें यह भी कहता हूँ कि अपनी हार की कहानियाँ बार बार मत सुनाओ। अपने मन को बार बार पुराने घाव मत दिखाओ। जिस खेत में हर दिन कांटे बोए गए, वहाँ फूल नहीं खिल सकते। अपने विचारों में साहस, विश्वास, आशा और कर्म के बीज बो। समय आने पर सफलता का वृक्ष अवश्य खड़ा होगा। तुम्हारी जीत केवल किसी प्रतियोगिता, धन या सम्मान की जीत नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब तुम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लोगे, अपने आलस्य को हरा दोगे, अपने क्रोध को शांत कर दोगे, अपने संदेह को विश्वास में बदल दोगे और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना दोगे। उसके बाद संसार की जीतें स्वयं तुम्हारे चरण चूमेंगी। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर ला रहा हूँ जहाँ तुम्हारी परीक्षा भी होगी और तुम्हारी प्रगति भी। घबराना मत। परीक्षा इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें आगे बढ़ने की तैयारी मिल रही है। यदि तुम मेरे बताए हुए इन सरल उपायों को धैर्यपूर्वक अपनाओगे तो तुम्हारी हर कमजोरी धीरे धीरे शक्ति में बदल जाएगी। अंत में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। अपने भीतर छिपे हुए प्रकाश पर विश्वास रखो। अपने मन को अपना मित्र बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। अपने समय का सम्मान करो, अपने शरीर को साधन समझो, अपने विचारों को उज्जवल रखो और यह कभी मत भूलो कि मैं हर कदम पर सदैव तुम्हारे साथ हूँ। अब समय बदल रहा है, तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, तुम्हारा साहस बढ़ेगा, तुम्हारा संकल्प दृढ़ होगा और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जीत केवल संभव नहीं बल्कि तय हो गई है। तुम्हारी जीत तय हो गई है। तुम्हारी जीत तय हो गई है। सभी साईं भक्तों से विनम्र निवेदन है कि यदि साईं पर विश्वास है और संदेश अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। इसे अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पीड़ा कम हो सके। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक संदेश प्राप्त होता रहे। बेल आइकॉन के बटन को अवश्य दबाइए ताकि संदेश समय पर प्राप्त हो। और यदि मन में कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, कोई व्यथा है, कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और यदि मन सुख और सुकून से भरा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम साईं राम।